हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सीलेंट क्लासेस में। भाई आज का टॉपिक है हमारा हिंदी का अलंकार। अलंकार दरअसल दो प्रकार के होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार नाम से ही क्लियर है, जिसमें अर्थ का बोध होता हो, यानी अर्थ के आधार पर अलंकार के बारे में पता चलता हो, शब्दों का अर्थ निकाला जाता हो। और शब्दालंकार का मतलब है केवल शब्द के आधार पर ही हम आकलन कर लें कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें शब्दालंकार में जो अलंकार है तो बहुत सारे। शब्दालंकार के कितने प्रकार है कभी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि अनलिमिटेड है। अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं, अनलिमिटेड है, क्योंकि एक अलंकार में से 10-10 अलंकार निकले हुए तो 100, 150, 200 अलंकार बन जाएंगे, इसलिए कभी भी उनकी संख्या के बारे में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, इनमें से बताइए अर्थालंकार का एग्जाम्पल कौन सा है या नहीं है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप शब्दालंकार में देखना कि अनुप्रास शब्दालंकार है, यमक शब्दालंकार है, सलेश शब्दालंकार है, वक्रोक्ति शब्दालंकार है, ठीक, और विप्सा शब्दालंकार है। तो ये शब्दालंकार है सारे के सारे। लेकिन इसमें आप इसको विप्सा को नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा एक बार, लेकिन ये शुरू के 3 तो बहुत खास है, तो बहुत पूछे जाते हैं। अनुप्रास, यमक और सलेश, ये अलंकार ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बार तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल शब्दालंकार का नहीं है। उसमें दे दिया अनुप्रास, यमक, सलेश, और एक दे दिया कोई अर्थालंकार का दे दिया, जैसे भ्रांति दे दिया, ठीक। तो इस तरीके से दे देता, अतिशयोक्ति दे दिया, तो फिर वहाँ से फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था कैसे था। तो याद रखेंगे ये 3 ज़्यादा खास है, इन 3 को तो याद ही रखेंगे हम। उसके बाद जैसे अनुप्रास अलंकार सबसे पहला अलंकार है, आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अलंकार वैसे क्या होते हैं, अलंकार होते हैं जो हमारे व्याकरण की शोभा को बढ़ाते हों, जो किसी लाइन की, किसी शब्द की शोभा को बढ़ाते हों, ठीक। उसको कहने का ढंग, शब्द को कहने का ढंग, सिंपल सा बोल दो, एक थोड़ा सा ढंग से बोल दो उसको, तो दोनों में अंतर है, तो उसे बोलते हैं हम शब्दालंकार, सॉरी अलंकार। तो अब इसमें इसने पूछ लिया कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार बार बार जब किसी वर्ण की आवर्ती हो, किसी एक वर्ण की, जैसे चंदू के चाची ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, तो ये सब कुछ चा 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 वर्ण की एक पुनरावृत्ति हो रही, तो ये क्या होगा, एक अनुप्रास अलंकार होगा। अब अनुप्रास अलंकार डायरेक्ट पूछना तो बंद ही कर दिया है एग्जाम में, क्योंकि इतना आसान है कि सब बता देंगे। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भाग जरूर पूछता है, जैसे मैंने इसके भाग लिख कर लाया आपके लिए। जैसे वृत्त्यानुप्रास है, वृत्त्यानुपात है जिसमें वृत्ति होती हो, वृत्ति मतलब रिपीटेशन होता हो, तो ये तो वही है, एक वर्ण बार बार पुनरावृत्ति इसकी होती हो, तो ये तो अनुप्रास जो सिंपल अनुप्रास है उसी का एक पार्ट है ये वृत्त्यानुप्रास। तो इसको तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं, एग्जाम्पल भी वही चल जाएगा इसमें। एक है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास है मतलब 2 बार आया, कोई वर्ण जब 2 बार आ जाता हो तो उसे छेकानुपात बोलते हैं। छेका मतलब छका हुआ, बस 2 ही बार आएगा, 2 में ही छक गया एकदम, ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। छका मतलब 2 में ही छक गया, तो 2 में छक गया। तो एक वर्ण जब 2 बार आता हो, जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी, ऐसे शब्द, भय भय 2 बार आया, या कह 2 बार आया, तो ऐसे जब 2 बार कोई एक अक्षर आ जाया करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, छेकानुप्रास। फिर है लटानुप्रास। लटानुप्रास नाम से भी क्लियर है, जिसमें लट हो, लट का मतलब होता है एक पंक्ति पूरी की पूरी, इस टाइप से। तो इस जहाँ शब्द की आवर्ती हो लेकिन अर्थ सेम हो, ठीक। लट का मतलब होता है एक शब्द जो है पूर्ण कई बार आता हो लेकिन उसका अर्थ ना बदलता हो। अगर एक शब्द, एक जो है शब्द हमारा एक से ज़्यादा बार आएगा, उसका अर्थ भी बदल गया, तो फिर तो अर्थालंकार में चला जाएगा, क्योंकि वो अर्थालंकार का भाग हो जाएगा, ठीक। उसमें जो है हम अलग से उन अलंकारों को पढ़ेंगे भी। यहाँ पर तो क्या है कि लटानुप्रास है, लटानुप्रास का मतलब अनुप्रास का एक भाग है, और यहाँ शब्द 2 बार आया लेकिन अर्थ सेम रहा। जैसे पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो यहाँ पूत शब्द कई बार आया हुआ लेकिन उसका मीनिंग तो पूत पुत्र से ही है, ठीक। अगर कोई पूत सपूत है, अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, आज्ञाकारी है, तो उसके लिए धन क्या इकट्ठा करना, वो तो अपने आप ही कर लगा धन इकट्ठा, वो तो अपना रोजगार खुद देख लगा। पूत कपूत तो क्या धन संचय, अगर कोई पूत कपूत है, नकारा है, तो उसके लिए क्या इकट्ठा करना, वो फिर बेकार कर देगा इकट्ठे करे हुए को भी सारे को। तो इसलिए ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें। तो इसमें पूत कई बार आया लेकिन फिर भी मीनिंग सेम रहा उसका। एक होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास बोलते हैं जब अंत्यानुप्रास मतलब अंत, अंतिम के वर्ण की आवर्ती होती हो, अंतिम में जो वर्ण रखे हुए हैं उनकी आवर्ती हो जाती हो, मतलब अंतिम में जो वर्ण बार बार एक जैसे वर्ण आते हो अंतिम में रखे हुए, तो उसे हम अंत्यानुप्रास बोलते हैं। अब बार कैसे वर्ण आएंगे कि जैसे कोई वो कर ले, जैसे हनुमान ज्ञान गुण सागर र आया बाद में, और उसके बाद फिर दोबारा हम दूसरी पंक्ति पढ़ते फिर रह आता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि बार एक ही वर्ण आ रही है बाद में, तो उसे क्या कहेंगे, अंत्यानुप्रास कहेंगे। फिर है श्रुतानुप्रास। श्रुतानुप्रास में बोलते हैं कि जब एक किसी पर्टिकुलर वर्ग से आता हो, कोई एक जैसे वर्ण आते हो एक ही वर्ग से निकल कर, जैसे स्पर्श व्यंजन पढ़े थे हमने, कै जो वर्ग है, कै वर्ग में कै ख गै घै ये, फिर च वर्ग च छ ज झ, तो या तो कै वाले ही सारे आ जाएं या च वाले ही आ जाएं, तो एक ही वर्ग के सारे अक्षर आ जाएं। कै वाले सारे आ गया तो कै ख गए, 3 भी आ गए तब भी यही होगा, ठीक, या 5 के 5 आ जाएं। और च वाला है तो च वाले आ गए, तो वो मान लेंगे कि हाँ एक ही वर्ग में से सारे अक्षर आ गए इसमें शुरू में रखे हुए, तो उसे श्रुत्यानुप्रास बोलते हैं। श्रुत्यानुप्रास क्लियर होगा आपको।
तो ये प्रकार होते हैं 5 प्रकार किसके, ये अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं। ठीक, उसके बाद है यमक। यमक बोलते हैं जब शब्द की पुनरावृत्ति होती हो और उसका अर्थ भी अलग निकल जाता हो। ठीक, शब्द की पुनः, जैसे कनक कनकती, यमक मतलब कनक कनक, यमक कनक, यमक कनक ऐसे याद आ जाएगा। तो कनक कनकती सोगुनी मादकता दिखाई, तो कनक कनक शब्द 2 बार आया, एक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा है, तो इसका अर्थ भी अलग निकाला गया। तो शब्द यहाँ पूर्णावर्ती में आए, शब्द की पुनरावृत्ति आई, अर्थ अलग निकल गए। इसे अर्थालंकार का भाग नहीं मानना हमने, इसको किसमें, शब्दालंकार में रखा, क्योंकि शब्द का रोल है इसमें। ठीक, शब्द का रोल है, अर्थालंकार में शब्द का रोल ना होगा, पूरी पंक्ति का रोल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको यमक अलंकार कहेंगे। ठीक, तो फिर है सलेस। सलेस बोलते हैं चिपका हुआ, चिपका हुआ सलेस। सलेस प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं आप, वो उसमें मिलाया जाता है जिससे चिपकन पैदा हो सीमेंट के अंदर। तो सलेस, सलेस का मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन उसके साथ अर्थ अनेक चिपके हुए। जैसे मांगन को देखी पट देती बार बार, पट देती बार बार का मतलब, पट मतलब कपड़े, मांगने वाले को देख कर बार बार कपड़े दिए जा रहे हैं। या तो ऐसे कह लो पट दरवाजे को बोलते हैं, मांगने वाले को देख कर बार बार अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ जब निकलते हों तो वहाँ बोलते हैं हम सलेस अलंकार, यानी एक के साथ कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं, सलेस अलंकार। उसके बाद है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र, वक्र बोलते हैं जैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो तो उसे वक्रनुमा रास्ता बोलते हैं, घुमा फिरा कर। ठीक, तो जानबूझकर कोई भी बात घुमा फिरा कर समझ लेना, यानी सीधे ना समझ के उसको दूसरा मीनिंग समझ लेना जानबूझकर, लेकिन उसे बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो जैसे इसमें है कौन हो तुम द्वार पर, ऐसे बोल दिया। तो घनश्याम में, घनश्याम ने कहा कि मैं हूँ घनश्याम, तो फिर तो बरसों कहीं पर, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं द्वार पर, यार कहीं जाकर बरसो तुम। तो घनश्याम यानी पता तो है कि कौन सा घनश्याम, क्योंकि घनश्याम जो बरसने वाला है वो थोड़ा ही ना बोल जाता द्वार पर आकर, तो इसलिए पता तो है क्या है, कौन है, लेकिन जानबूझकर उसका अर्थ दूसरा समझना, जानबूझकर उसे दूसरे अर्थ में व्यक्त करना, तो इसे बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। फिर है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार 2 बार पुनरावृत्ति आती हो किसी भी शब्दों की, जैसे राम राम, हो, तो ऐसे जब पुनरावृत्ति आती हो किसी भी शब्दों की 2 बार तो उसे बोलते हैं विप्सा अलंकार। ये इतना खास नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ोगे आप तभी काम चल जाएगा। इन 4 को जरूर पढ़ लेना, अर्थालंकार के प्रकार हैं। इसके बाद चलते हैं अर्थालंकार पर। ये अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार हमने लिया, ये है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ये 4 इसके पार्ट पढ़ते हैं। एक होता है उपमेय, उपमेय बोलता है जिसकी तुलना की जाती हो। एक होता है उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाती हो। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान हो तो सीता की तुलना की जा रही तो क्या होगा, उपमेय। और जिससे तुलना, चंद्रमा से तुलना की जा रही तो होगा उपमान। ठीक, एक होगा वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब जहाँ तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, समान बताया। ठीक, तो उसको सा सी समान ये सब कुछ क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। एक होता है साधारण धर्म या गुण, उसको बोलते हैं विशेषण। जब विशेषण का प्रयोग किया जाता हो, साधारण धर्म का गुण का प्रयोग किया जाता है, यानी उसका मुख चंद्रमा के समान हो, यानी क्या है, उसका मुख की तुलना की जा रही तो मुख क्या होगा, वो एक प्रकार का उसका विशेषण होगा। या फिर उसका मुख बहुत सुंदर है तो सुंदर क्या होगा, विशेषण होगा, जो विशेषता बताते हो शब्द, तो वो साधारण धर्म होंगे। अब इसमें बताया कि उपमा अलंकार है सबसे पहला। ये उपमा अलंकार में एग्जाम्पल यही लिखा मैंने, सीता का मुख चंद्रमा के जैसा है, तो जैसा क्या हुआ, इसमें वाचक शब्द हुआ। सीता क्या हुआ, इसमें उपमेय हुआ। और चंद्रमा क्या हुआ, उपमान हुआ। ठीक, और मुख क्या हुआ, इसमें साधारण धर्म हुआ, ये यानी गुण हुआ जिसकी इसमें तुलना की जा रही। तो उपमा समझ गए होगे आप, उपमा मतलब जहाँ तुलना की जाती हो किसी से, वहाँ होगा उपमा अलंकार। जिसमें 4 गुण पाए जाते हों, यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म सारे पाए जाते हों, तो उसे बोलते हैं पूर्णोपमा। जिसमें कुछ लुप्त हो गया उसको बोलते हैं लुप्तोपमा। ठीक, और सा सी सरिस ये शब्द क्या है, ये इसके वाचक शब्दों में आते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, नाम से भी क्लियर है, जहाँ तुलना तो की जाती हो लेकिन वहाँ सा सी शब्द का प्रयोग न किया जाता हो, यानी वहाँ वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वहाँ डायरेक्ट ही बता दिया जाता है बस उसको, सीता का मुख चंद्रमा है ऐसे बोल दिया, चंद्रमा के जैसा नहीं कहा, यहाँ तो खाली चंद्रमा ही बोल दिया, तो रूप ही बदल दिया, बिल्कुल एकदम से चेंज कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे सीता का मुख चंद्र है ऐसा बोल दिया, या चरण कमल वेदो हरिराई, बिल्कुल इसका एकदम मीनिंग बता दिया कि चरण कमल वेदो हरिराई, एकदम हरि के जैसा ही बता दिया इसको। तो इसमें भी कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वाचक शब्द कोई नहीं लगाए गए इसमें। फिर है उत्प्रेक्षा, तीसरे प्रकार का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, नाम से आप परिभाषा अगर समझ जाओगे तो उसके बाद जैसे ही वहाँ एग्जाम्पल आएगा तो आप कर भी लेंगे, प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको। वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मतलब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती हो, उपमेय में उपमान रखा जाता हो, यानी सीता में चंद्रमा की संभावना की जाती हो कि ऐसा है, तो उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा होगा। किनका, जनो, मानो, जनु, मनु, जानो, तो ये सब कुछ शब्द यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी यहाँ उत्प्रेक्षा की जा रही बात की, मान लो ऐसा है नहीं लेकिन बस मान लो ऐसा है, तो उत्प्रेक्षा। उसके बाद है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का मतलब होता है, प्रतीप बोलते हैं उल्टे को, यानी जब
हम जो तुलना कर रहे थे अब तक उपमा में, उसका जस्ट उल्टा। हम सीता के मुख की तुलना कर रहे थे चंद्रमा से, अब चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं हम सीता के मुख से। तो डायरेक्ट कर दे चंद्रमा जो है सीता के समान है, या चंद्रमा का मुख सीता के समान है, ऐसा जब उल्टा बोल दिया जाता हो, यानी किसी व्यक्ति के गुण को बताने के लिए, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए जब हम जोड़ते हैं प्रकृति की किसी चीज़ से, तो वहाँ होता है उपमा। लेकिन जब प्रकृति की चीज़ को ही किसी व्यक्ति से बता रही है तो उसे बोलते हैं प्रतीप अलंकार। इसके बाद अगले अलंकार पर चलते हैं, संधि अलंकार। संधि नाम से भी क्लियर है, जिस अलंकार को पढ़ने में, जिस लाइन को पढ़ने में संधि पैदा होता हो, जैसे उपमे का उपमान में संधि पैदा होता हो। जैसे इसमें क्या हुआ कि क्या, किधो, किवा, अथवा, या, तो ये शब्द प्रयोग किए जाते हो जहाँ, तो वहाँ पर संधि अलंकार होगा। जैसे नारी विच सारी है या सारी विच नारी, या लगा दिया इसमें, तो संधि पैदा होगा कि पता नहीं ये है या ये है, तो संधि अलंकार होगा। इसी के बाद है भ्रांतिमान अलंकार में ये कह दिया कि ओस बिंदु चुग रही है, हंसनी मोती उनको जान। तो ये मोती जानकर चुग रही है, यानी भ्रांति होगी, और भ्रांति ऐसी कोई दूसरा भी नहीं पता कि भ्रांति होगी मुझे, तो वो उन्हें समझ के ही चुग रही है। ठीक, तो ओस बिंदु को क्या चुग रही, मोती जानकर चुग रही, तो इसका मतलब भ्रांति इतनी ज़्यादा होगी कि उससे जो ओस की बूंद है उसमें फर्क ही नहीं अंतर आ रहा कि ये ओस की बूंद है या फिर ये मोती है। तो यहाँ भ्रांति ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर पता नहीं लगता है, तो वहाँ ऐसा। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन करते हो। ठीक, बढ़ा चढ़ाकर कैसे, कि जैसे जो है ये आइंस्टीन जैसा दिमाग ले रहा है ये बच्चा, तो ऐसा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जब करते हैं तो उसे बोलते हैं भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद है आठवां है ये विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का मतलब होता है जहाँ दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट बात आती हों। जैसे उसने कहा जब से आँख लगी तब से आँख न लगी, यानी जब से आँख मटक्का हुआ किसी के साथ तब से आँखें लगी है, तो इसका मतलब दो अपोजिट बात है। एक बार कह रहा कि आँख लगी, एक बार कह रहा कि तब से आँखें लगी। तो जहाँ दो विरोधाभास बात की जाती है, एक दूसरे का विरोध करने वाली बात कही, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। एक हो गया मानवीकृत अलंकार। मानवीकृत अलंकार हो गया, मानवीकरण मतलब जब मानव के बारे में जो है बताया जाता हो, उसकी अमानवता को मानवता में दर्शाया जाता हो, कोई भी ऐसा गुण जो मानवीकरण नहीं है लेकिन फिर भी उसे, मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव चीज़ों में दर्शाना। ठीक, कि निर्जीव चीज़ों को जैसे बज रहे थे घंटे ऐसे कि जैसे चिंगार रहा हो शेर, तो घंटे शेर जैसे कैसे चिंगार सकता है, तो निर्जीव चीज़ों को सजीव चीज़ों को में करके दिखाना, इसे मानवीकरण अधिक अलंकार बोलते हैं। तो बच्चों समझ आया होगा कि आपको ये सब कुछ जो टॉपिक मैंने अलंकार का कराया, इसमें अलंकार और भी बहुत सारे हैं, प्रकार तो इसकी लिमिट ही कुछ नहीं, 100-150 बहुत सारे प्रकार बन रहे हैं, लेकिन मैं पेपर में जो बात खास हैं, जो रिपीटेड हैं, बार बार आए हुए हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ आप चैनल को। धन्यवाद।